Sir, I have a doubt in PNC. Okay, ask. I'm not able to, like, I'm finding it difficult to know when to use permutations and when to use combinations in a question. Okay, so I think I discussed now mixed problem with combination and combination. Yes, sir. It means अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। अगर आपको सिर्फ सिलेक्ट करना हो, जैसे आप क्लास में 50 स्टूडेंट है, उसमें से आपको किसी एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है, तो उस केस में आप सिर्फ 50C1 कर देंगे। 50C1 सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन इट मीन सिलेक्शन। और अगर आपको लेट सपोज आपको क्या करना हो, परम्यूटेशन का मतलब है सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। जैसे अगर आपको 50 स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, उसमें से आपको 3 स्टूडेंट को आपको बैठाना है एक चेयर पे, तो क्या होगा? तो आप पहले सिलेक्ट करेंगे 50 में से 3, तो 50C3, एंड आप 3 जो स्टूडेंट सिलेक्ट किया उसको तीनों को बैठाने के कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई करेंगे 50C3। परम्यूटेशन का मतलब है सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, आप कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। बट कॉम्बिनेशन का मतलब है सिर्फ सिलेक्शन, सिलेक्शन सिलेक्ट कर लेना। Okay, sir. आई थिंक मिक्स प्रॉब्लम डिस्कस किया होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। Now, inverse of a relation. Inverse of a relation. आपको फाउंडेशन कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस से समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस बार बार, तभी समझ में आएगा। तो अब क्या अप्लाई करना है वो आपको तभी पता चलेगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे आपके पास ए और बी दो सेट्स है आपके पास, आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब आर जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का है। तो अगर इनवर्स ऑफ आर अगर आपको पूछा जाएगा, तो इनवर्स ऑफ आर को बेसिकली R-1 से दिखाते हैं। एंड रिलेशन फ्रॉम ए बी टू ए होगा, मतलब बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। देखिए, आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए, such that A B relation R. A B belongs to R. This implies that B A belongs to R inverse. ये क्लियर है? अगर रिलेशन में ए बी रिलेशन है आर, देन बी ए क्या होगा? इनवर्स ऑफ आर।
तो अगर जो डोमेन होगा आर का रिलेशन का, डोमेन जो आर रिलेशन डोमेन आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज जो होगा आर का, रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू डोमेन रिवर्स हो जाएगा बेसिकली ऑफ आर इनवर्स। जैसे एक एग्जांपल देख दोस्तों, ए इज ए सेट है, इसमें 1,2,3 एलिमेंट्स है, एंड बी एक सेट है जिसमें आपका एलिमेंट्स है ए बी सी डी। आर जो रिलेशन है, आर इज इक्वल टू 1,A 1,C 2,D 2,C। रिलेशन फ्रॉम ये जो रिलेशन दिया हुआ रिलेशन फ्रॉम बी ए टू बी है, ए टू बी। देन आर इनवर्स आप बताइए, आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स इक्वल टू श्यूथा से आर इनवर्स इज इक्वल टू आर जो रिलेशन है वो 1,A 1,C 2,D 2,C है, जो कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी गिवन है। आपको आर इनवर्स बताना है, क्या होगा आंसर? A, 1, C, 1, B, 2 and C, या 2. वेरी गुड, करेक्ट। तो आपको दिख रहा होगा कि जो आर का डोमेन है वो बेसिकली यहाँ पे रेंज बन जा रहा है, राइट? एंड जो डोमेन है वो रेंज रेंज मतलब स्वाइप हो जा रहा है, रेंज डोमेन डोमेन रेंज। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज वायर्ड रिलेशन, वायर्ड रिलेशन। Do you know wired relation? No, sir. एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ, राइट? डिफिनेशन लिखने की जरूरत है? No, डिफिनेशन sir, लिखो। it's not necessary. ओके, नाउ सो लेट्स सपोज a इज इक्वल टू आपका 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। देन आप अगर रिलेशन आर आप जो डिफाइन कर रहे हैं वो a, b such that a minus b is equal to 12। so a minus b equal to 12 क्या है? कभी पॉसिबल है? आपके पास a एलिमेंट्स जो है 1,2, 3, 4 है, 5 है, और रिलेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 12 क्या कभी पॉसिबल है? बिकॉज तो यहाँ पे अगर इम्प्टी अगर आएगा सेट्स, अगर रिलेशन इम्प्टी आएगा देन वी कैन से द वाइड रिलेशन, नो एलिमेंट्स। जैसे अगर ए माइनस बी निवर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ए माइनस नॉट इक्वल टू 12 होगा, क्योंकि अगर आप डिफरेंस लेंगे ए एंड बी, ए और बी क्या होगा? बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ ए होगा, राइट? तो ए बी, ए जो बी है वो नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए। ए देखिए ए और बी जो एलिमेंट्स होगा वो ए का होगा, राइट? ए और ए का जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर आप ए और बी का डिफरेंस कभी भी लेंगे तो 12 के इक्वल नहीं आ सकता है। तो ए क्या है? बेसिकली वाइड रिलेशन है, क्योंकि इसमें क्या है? एनी एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में नहीं है। सो बेसिकली फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए देन वी कैन से कि इट्स ए वाइड रिलेशन। नो एलिमेंट्स, लेट ए सेट है, ए बी द सेट, बी ए सेट, phi is a subset of A cross A and
So it is a relation on a. This relation is basically void or empty relation. We can say void or empty relation. No elements होगा, then we can say void or empty relation on set A. Clear है? Yes, sir. Now second is universal relation. Universal relation. अगर एक लेट कोई ए सेट है, लेट ए कोई सेट है आपका, ए बी ए सेट, देन ए क्रॉस ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ये क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन. जैसे अगर एग्जांपल लूं, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो आर रिलेशन डिफाइंड है वो a, b belongs to R such that mod of a minus b is greater than equal to 0. Mod of a minus b greater than equal to 0. तो बताइए, ये जो एग्जांपल है बेसिकली वो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, राइट? क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट्स लेंगे ए और बी का, देन ए माइनस बी हमेशा का मॉड जो होगा वो ग्रेटर, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है. तो यूनिवर्सल है ना कि मॉड ऑफ ए माइनस बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो बेसिकली अंडरस्टूड, ए माइनस बी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? सो बेसिकली ए रिलेशन जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन है. आप ए और ए में से ए बी आप कोई एलिमेंट्स लेंगे ए बी, देन हमेशा आएगा आपका a minus b mod is greater than equal to 0 for all a b belongs to a. So a b belongs to R for all a b belongs to a cross a. समझ में आ गया इन्वर्सल रिलेशन क्या होता है? Yes, sir. अच्छा बताइए, वाइड रिलेशन कैसा होगा? वाइड रिलेशन जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए. वाइड रिलेशन स्मॉलेस्ट होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? लार्जेस्ट रिलेशन होगा, राइट? वाइड नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट, the void relation and universal relation universal relation on a set A are respectively the smallest and greatest smallest and largest relations on set A. समटाइम्स जो होता है ना वाइड या एम्प्टी रिलेशन एंड रिवर्सल रिलेशन को समटाइम ट्राइबल रिलेशन भी बोलते हैं. ट्राइबल रिलेशन इज बेसिकली वाइड, बोथ वाइड एंड यूनिवर्सल रिलेशन को क्या बोलते हैं? बोथ द एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन कॉल्ड समटाइम्स ट्राइबल रिलेशन. Okay, sir. Now third is identity relation. Identity relation. आपको
क्वेश्चन आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी इक्विवेलेंस रिलेशन से सबसे ज्यादा मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। डू यू नो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? No, sir. अगर लेट ए सेट है आपके पास, ए बी ए सेट, देन द रिलेशन जो होगा, द रिलेशन आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन आई ए से दिखाया, ए कॉमा ए such that A is elements of A on A called is called identity relation. Identity relation on A. जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, लेट सपोज ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1,2,3 एंड रिलेशन आई ए आइडेंटिटी रिलेशन होगा बेसिकली, क्या होगा कि नहीं बताइएगा, 1,1 2,2 3,3। ए बेसिकली इज ए आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि डिफिनेशन में क्या है, ए भी एक कोई सेट है, देन द रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो ए होगा, सच दैट्स ए इज एलिमेंट्स ऑफ ए ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आपके पास ए जो है वो 1,2,3 है, तो देन 1,1 2,2 3,3, देखिए ए कोमा ए होना चाहिए, मतलब अगर आप एलिमेंट्स ए से अगर आपने 1 किया, 1,1 2,2 3,3 is present, then we can say कि identity relation is basically called the identity relation. Okay, sir. identity relation। अच्छा आप बताइए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आप बताइएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं। लेट सपोज R1 एक रिलेशन है जो कि आपका 1,1 है, ठीक है, 2,2 है। अब आपको बताना है जो एलिमेंट्स ए वही है, सेम है, ए है, ए जो सबसेट से रिलेशन लिखा गया है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन ए? बताइए। Yes, sir. नो, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है ऑन ए में, बट 3,3 प्रेजेंट R1 में नहीं है। सो अगर एलिमेंट्स जो भी ऑन सेट ए में है उसका होना चाहिए। यहाँ पर अगर 4 होता तो 4,4 प्रेजेंट होना चाहिए था, मस्ट बी, राइट। अगर 1,2 Okay, अगर sir. यहाँ प्रेजेंट होगा तो नहीं होगा आइडेंटिटी। क्लियर? जैसे अगर आपने ए एक सेट लिखा है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो जो आर रिलेशन ए आइडेंटिटी होगा अगर ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी, ए ए जो होगा वो बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ए आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगर मैं एक भी मिसिंग कर देता डी कॉमा डी, तो देन वी कांट से कि आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। Okay, sir. इज इट क्लियर? अगर अब मैं ए R2 लेट सपोज R2 दिया, R2 इज इक्वल टू ऑन सेट ए दे रहा हूँ, ऑन सेट ए, सेट ए जो मैंने लिखा था ना अभी ए वाला पे, वन, अच्छा अगर 1,2 अगर मैं इसमें इन्वॉल्व कर दूं, इसमें 1,2 अगर मैं इन्वॉल्व कर दूं, तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन होगा ए इसमें? देन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर 1,2,3 एलिमेंट्स है तो 1,1 2,2 3,3 ही होना चाहिए रिलेशन में, देन यू कैन से आइडेंटिटी रिलेशन, अदरवाइज आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। Okay, sir. Okay, and now reflexive relation. Second is reflexive relation. So types of fourth relation is reflexive relation. Generally in general wide relation and universal relation नहीं पूछा जाता है, because वो काफी इजी है ना एग्जाम में, ज्यादातर आपको इसी पे आएगा, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R on set A is said to be reflexive, is said to be reflexive if every element
every element on A of A is related to itself. Related to itself. जैसे R reflexive, R is reflexive this implies that A belongs to R for all A belongs to A. A relation R on set A is not reflexive on if there exists an element A belongs to A such that A not belongs to A. A not belongs to relation. अगर A relation R on a set A is not reflexive, there exists an element A जो है वो A का elements है such that A अगर आपको नहीं हुआ then not belongs to relation, then we can say कि not a reflexive relation. अगर reflexive होना है it means कि A belongs to relation में होना चाहिए, must be present. So every identity relation is reflexive relation. We can say every identity relation is reflexive relation, but every reflexive relation is not a identity relation. जैसे अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, लेट्स सपोज ए एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, और आर जो रिलेशन गिवन है आर इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 1. A basically a reflexive relation बोलेंगे. We can say this is a reflexive relation because every elements in set A is present on the relation 1, 1, 2, 2, 3, 3. So this relation is called a reflexive relation, okay, on A. So is a reflexive relation on set A. बट इसको आप आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 1,3 2,1 एक्स्ट्रा है, तो बट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जा सकता है, बट वी कैन से कांट से कि आइडेंटिटी रिलेशन है, राइट, बट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन वी कैन से कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट. इज इट क्लियर श्वेता? अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज r1 इक्वल टू आपका 1,1 है, 3,3 है एंड 2,1 है एंड 3,2 है. क्या है आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? R1 is reflexive relation on A or not? Shruta, just say the answer. R1 is reflexive relation on A or not? Shruta, are you here? Yes, sir. Reflexive relation है या नहीं R1 on A? No, sir. Say no. Why? Reason? Say because 2,2 not present on R1, right? Not elements of R1.
because is a not reflexive relation on A, because रीजन क्या देंगे, टू जो है वो एलिमेंट्स ऑफ ए है, बट क्या हो रहा है, 2,2 जो है वो रिलेशन में नहीं है, नॉट एलिमेंट्स ऑफ R1, राइट। 2,2 प्रेजेंट नहीं है ना R1 में, सो वी कैन से कि दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन R1। क्लियर है श्रीयुता? Yes, sir. ओके। Now symmetric relation, fifth type is symmetric relation. Symmetric relation ठीक है। A relation R on a set A is said to be reflexive, sorry, said to be symmetric if symmetric relation if if AB belongs to R, AB belongs, sorry, AB belongs to R, this implies that this is a symbol of, do you know now, this is a symbol for implies and implies that. So implies that ABA also belongs to R1 for all, this is a symbol for all AB belongs to A, that is, it means कि A related A relation B, this implies B relation A, for all AB belongs to A। ये बात समझ में आ गया होगा। अगर सिमेट्रिक रिलेशन होना है, देन अगर रिलेशन में A कॉमा B है, देन मस्ट बी B कॉमा A प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक सेट A लिखूं, A और 1,2,3, और मैं रिलेशन R अगर लिखूं 1,1 1,2 नाउ, और 2,1 3,1 1,3 1,3, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है श्वेता? जस्ट से द आंसर। Yes, sir. या बिकॉज 1,1 है, 1,2 है, देन 2,1 आल्सो प्रेजेंट, 3,1 है, 1,3 आल्सो प्रेजेंट, सो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्स symmetric relation on R, so basically symmetric relation on R, symmetric relation on A, symmetric relation on A। Now let's have a next example। बेस्ट एग्जांपल देते हैं आपको। लेट जो एल है, एल बी द सेट ऑफ, एल बी द सेट ऑफ let L be the set of all lines in a plane, and let R be a relation defined on L by the rule L1 L2
L1 and 2 belongs to R. This implies that L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2. Then asymmetric relation होगा कि नहीं आप बताइए. L be the set of all lines in a plane and let R be the relation defined on L by the rule L1 L2 belongs to R. L1 L2 जो है वो belongs to R है and बोल रहा है कि this implies that कि L1 is perpendicular to L2. तो asymmetric relation होगा या नहीं आप बताइए. श्रीयुता just say the answer. Symmetric relation होगा या नहीं. Say symmetric relation on R. L relation on L because क्योंकि L1 is perpendicular to L2 it implies that कि L2 is also perpendicular to L1. So we can say that it means क्या है कि L1 L2 is a sub belongs to R implies L2 L1 also belongs to R. So this is symmetric relation. सिंपली इसको इतने बड़े लैंग्वेज में अगर आप मैं लिखा हूँ मैथमेटिकली तो सिंपली समझिए कि L1 L2 दो लाइन है. L1 अगर बोल रहा हूँ कि L1 is perpendicular to L2 तो L2 also is perpendicular to L1 ना. So अगर L1 is perpendicular to L2 then L2 is also perpendicular to L1 then we can say कि जो L1 L2 है वो basically symmetric relation है on L, right? क्लियर है श्रीयुता? Okay, sir. क्लियर Yes, है. sir. जैसे अगर आप एक L1 लाइन है L2 लाइन है 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है देन दोनों के आप बोल सकते हैं ना L1 is perpendicular to L2 is also perpendicular to L1. Yes, sir. Okay, so this is basically best example of symmetric relation. अच्छा एक एग्जांपल देते हैं आप इसका आंसर बताइएगा सिमेट्रिक रिलेशन है क्या ना. लेट ए एक सेट्स दिया हुआ है गिवन है 1, 2, 3, 4 ठीक है. लेट सेट ए है मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ. R1 एक रिलेशन है दिया हुआ है R1 जो कि 1, 3, 1, 4, 2, 2, 4, 1. बताइए R1 क्या सिमेट्रिक रिलेशन है और नहीं. इज सिमेट्रिक रिलेशन और नॉट. R2 is equal to given है 1, 1. Sriyuta, just say about the R1. R1 is symmetric relation or not. R1 isn't symmetric. Yeah, very good. R2 के बारे में बताइए. R2 is symmetric or not. No, sir. Why? Because there Because is no there's elements. no symmetric one for 1, Yeah. 3. Yeah. 3, 1 is not elements of R1, right? R2. बेसिकली वी नो ना एवरी इज द एलिमेंट्स जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हूँ इसको एलिमेंट्स बोलेंगे. 1, 1 इज द एलिमेंट्स ऑफ R1 R2 राइट. जो कॉमा से Yes, सेपरेटेड sir. होता है वो एलिमेंट्स होता है राइट. इसको दो तरीके से ये जो सिंबल होता है वो इसको क्या क्या पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू एंड आल्सो वी कैन से एलिमेंट्स. नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन sixth type is transitive relation. Transitive relation. Very easy. Let
A, B initiate a relation R on set A set A set to be be a transitive relation if A, B is elements of R and B, C is elements of R. This implies A, C is also होना चाहिए relation on R, where A, B is a subset of, sorry, A, B is elements of A. A, B, C is elements of A. Set A or belongs to A. Implies that क्या, that is, it means क्या कि A is relation to B and B is related to B is relation to C. This implies क्या होना चाहिए, A is relation C, where A, B, C is elements of A. इसको एग्जांपल से समझते हैं, बेसिक एग्जांपल से। ये समझ में आया श्वेता? समझ में आ गया? Yes, sir. एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे अगर आपके पास L1 इज पैरेलल टू L2 है, ठीक है, 3 लाइन है एक प्लेन में। L1 L2 L3 जो है वो 3 लाइन है एक प्लेन में। L1 बोला गया कि इज पैरेलल टू L2, L2 इज आल्सो पैरेलल टू L3। दिस इंप्लाइज क्या होगा? This implies that L1 is parallel to L3. या सो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है A, C also belongs to R, वी कैन से कि दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट? लिख दो यहाँ? Yes, समझ sir. में आ गया? समझ में आ गया ना? लिखने की जरूरत नहीं है ना? Yes, sir. जैसे L1 L2 L3 belongs to L, set L है, let L be the set of all straight line in a plane. L क्या है? All set of all straight line in a plane. The relation is L और transitive relation होता है। तो आप इसका मतलब क्या है, L1 अगर L2 parallel to L2 and L2 is parallel to L3, this implies means L1 is also parallel to L3. So ये satisfy करा ना, A, B belongs to R, B, C belongs to R, it means कि A, C also belongs to R. Then you can say कि this is a basically transitive relation. Clear है? Yes, sir. Now equivalence relation. Seventh type is equivalence relation. Most important है equivalence relation. ठीक है, a relation R on set A is said to be an equivalence relation on A if first reflexive,
second transitive, symmetric, then transitive, symmetric, third transitive. अगर ये तीनों होंगे, all these things, reflexive, symmetry and transitive, कोई अगर आप रिलेशन चेक कीजिए, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, all three must, then we can say इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर आपको कोई क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो आपको तीनों चीजें चेक करना पड़ेगा, all three things, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो अगर तीनों चीजें होगा, then we can say कि इक्विवेलेंस रिलेशन. all these things अगर होगा, then we can say कि जो रिलेशन है वो बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अगर वो एनीथिंग मिसिंग, then we can say कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा. Is it clear? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए? Yes, sir. इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल थ्री. क्लियर है? Yes, sir. So now I am ending the meeting. I will discuss next day. एंटी-सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लीजिएगा, सिंपल है. एंटी-सिमेट्रिक रिलेशन अगर ए रिलेशन में है, बी ए रिलेशन में नहीं है, then we can say कि एंटी-सिमेट्रिक रिलेशन है. ए बी is belongs to R and B A not belongs to R, then we can say कि this relation is anti-symmetric. Is it clear? I think लिखवाने की जरूरत नहीं है. Yes, sir. Okay. So now next day we will discuss the function. Okay. Okay, sir. Okay. Bye. Good night. Thank you, sir. Welcome.